हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे तारा साधना की। तारा साधना जीवन का सौभाग्य और मनुष्यत्व से ब्रह्मत्व की यात्रा है। भगवती तारा अपने साधक को उसी प्रकार साधना पथ पर आगे लेकर जाती है जैसे एक माँ उंगली पकड़कर अपने शिशु को लेकर जाती है। कहा जाता है भगवान शिव ने और महापंडित रावण ने भी तारा माँ की उपासना की थी। ऐसा माना जाता है कि जिसका उद्धार भगवान शिव नहीं कर पाते, माँ तारा उनका भी उद्धार करती है। और जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे और देवी सती के नेत्र गिरे थे, आज भी वो इस समय में नयन तारा या तारापीठ के नाम से मशहूर है। झारखंड के बैद्यनाथ धाम के बगल में दुमका जिले से सटे पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में स्थित द्वारका नदी के पास महाशमशान में है तारापीठ। और कई विशेष प्रकार से साधना की जाती है। खास बहुत ज़्यादा कड़े नियम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी मनुष्य या जो भी भक्त माँ को पुकारता है, माँ उसकी करुणा पुकार ज़रूर सुनती है। उसके जीवन की धन संबंधी समस्याएं हो, उसके जीवन में व्याप्त हर कठिन परिस्थिति हो, दिव्य सिद्धियां हो, सभी प्राप्त करवाती हैं। देवी के साधक नाना प्रकार के सिद्धियों से युक्त होते हैं। गद्य पद्य मई वाणी साधक के मुख का कभी परित्याग नहीं करती। त्रिलोक मोहन होते हैं सुवक्ता, विद्याधर समस्त जगत को क्षुब्ध तथा हलचल पैदा करने वाले साधक पूर्णतः सामर्थ्य होते हैं। कहा जाता है कुबेर के धन के समान धनवान होते हैं। निश्चल भाव से लक्ष्मीवास होता है और काव्य आगम आदि शास्त्रों में शुकदेव तथा देवगुरु बृहस्पति के तुल्य हो जाते हैं। मूर्ख भी हो तो जड़ से जड़ भी हो तो वह बृहस्पति देव के समान हो जाता है। और साधक ब्रह्मवेत्ता होने का सामर्थ्य रखता है, यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव की सम्यता को प्राप्त कर समस्त पाशों से मुक्त हो ब्रह्म रूप मोक्ष पद को प्राप्त करता है। पशु भाई वाले इस संसार से मुक्ति लाभ करते हैं या अष्टपाश कौन कौन से हुए? घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुत्सा, कुल, शील और जाति में बंधे हुए पशु आचरण से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। 10 महाविद्याओं में तारिणी महाविद्या है, दूसरी महाविद्या है कौन कौन सी होती? 10 महाविद्या काली, तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्न मस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। आज मैं आपको बताऊंगी 10 महाविद्याओं में जो दूसरी महाविद्या है सती आद्या भवानी की 10 स्वरूप ही हैं। और इन महाविद्याओं को जो भी मनुष्य अपने हृदय में वास कराता है तो माँ अपने हृदय में इतनी ममता रखती है कि अपने साधक या अपने भक्तों की लगन और श्रद्धा के अनुसार स्वयं के प्रभाव शीघ्र व्यक्त कर देती है, जिस कारण व्यक्ति उत्साहित होकर आनंद की कामना वरन भोग करने लग जाता है। कहा जाता है सभी जो 10 महाविद्या हैं वो देवी पार्वती की ही आद्य भवानी मानी जाती हैं। और इनका पाणी ग्रहण संस्कार यानी उनका विवाह जब देवादिदेव महादेव के साथ हुआ तो पार्वती माँ के पिता यानी जनक दक्ष ने एक बार यज्ञ किया जिसमें उन्होंने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। जब पार्वती माँ को इस यज्ञ की सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने शिवजी को वहाँ चलने का विनम्र निवेदन किया, जिसे भोलेनाथ ने अस्वीकार कर दिया। और जब स्वामी की अभिलाषा वहाँ न जाने की समझकर पार्वती माता ने स्वयं के जाने की आज्ञा मांगी, तब शिवजी ने दक्ष के शत्रुतापूर्ण व्यवहार का ध्यान रखते हुए उन्हें पुनः मना कर दिया। अपने शब्दों की बारंबार अवहेलना देखकर पार्वती माता ने कहा, आपकी आज्ञा हो या ना हो, किंतु मैं तो वहाँ अवश्य जाऊंगी और वहाँ जाकर मैं अपना यज्ञ अंश प्राप्त करूंगी, अन्यथा सभी चीज़ें नष्ट कर दूंगी। शिवजी के पुनः समझाने पर पार्वती माता क्रोधित हो गई और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए, अधर क्रोध से फड़फड़ाने लगे और तीव्र अट्टहास करने लगे। कुछ स्मरण करके शिवजी ने ध्यान से देखा तो पार्वती माता का शरीर क्रोध अग्नि से जलकर क्रमशः काला पड़ता जा रहा था और अपनी जीवन संगिनी का यह भीष्म रूप देख कर उनको दूर चले जाना ही अच्छा लगा। वहाँ से चले गए, लेकिन माता के जो शरीर के अंग है वो 10 दिशाओं में 10 टुकड़े होकर के गिरे और शिवजी को 10 दिशाओं से उसने घेर लिया।
जब भोलेनाथ कुछ ही दूर गए तो अपने समक्ष एक दिव्य स्वरूप देखकर अचंभे में पड़ गए। उन्होंने अपने दाएं बाएं ऊपर तथा नीचे सभी तरफ देखा तो प्रत्येक दिशा में एक विभिन्न दैवीय स्वरूप को देखकर स्तंभित हो गए। सहसा उन्हें पार्वती माता का स्मरण हुआ और उन्होंने सोचा कि कहीं यह सती का प्रताप न हो, इसलिए पूछा, हे पार्वती, ये क्या माया है? अपने स्वामी का प्रश्न श्रवण करके पार्वती माता ने विनम्र भाव से बताया, स्वामी, आप जिन देवियों को देख रहे हैं वे 10 महाविद्याएं हैं और जो आपके समक्ष है वो कृष्ण वर्णा देवी स्थित है, वह काली है। आपके ऊपर महाकाल स्वरूपनी जो नीलवर्णा देवी है वह तारा है। आपके पश्चिम में श्याम वर्णा और कटे हुए शीश को उठाई जो देवी खड़ी है वह छिन्न मस्तिका है। आपके बाईं तरफ देवी भुवनेश्वरी खड़ी है। आपके पृष्ठ पर शत्रु मर्दन करने वाली देवी बगलामुखी खड़ी है। आपके अग्नि कोण में विधवा रूपिणी धूमावती खड़ी है और आपके नैतित्य कोण में त्रिपुर सुंदरी खड़ी है। वायव्य कोण पर मातंगी खड़ी है। ईशान कोण पर देवी षोडशी खड़ी है तथा भैरवी रूपा होकर मैं स्वयं उपस्थित हूँ। यहीं पर शिव जी के द्वारा इन सभी देवियों के महात्म्य पूछे जाने पर पार्वती माता ने बताया कि इन सभी की पूजा अर्चना करने पर चतुर्वर्ग को अर्थात धर्म, भोग, मोक्ष तथा अर्थ की प्राप्ति मनुष्य को होती है और इन्हीं की कृपा से षटकर्मों की सिद्धि और अभिष्ट उपलब्धि हुआ करती है। शिवजी के निवेदन करने पर सभी देवियां क्रमशः कालिका देवी में समा गई और काली को फिर उनकी पूजा का विधान आया। 2 कुलों में बांटा गया काली को, पहला काली कुल तथा दूसरा श्री कुल। काली कुल की प्रमुख महाविद्या है तारा माँ। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जब घोर अंधकार था तब ना कोई तत्व था ना ही कोई शक्ति थी, केवल एक अंधकार का साम्राज्य था और इस प्रलय काल के अंधकार की देवी थी काली। उसी महाअंधकार से एक प्रकाश का बिंदु प्रकट हुआ जिसे तारा कहा गया और यही तारा अक्षोभ्य नाम के ऋषि पुरुष की शक्ति है और ब्रह्मांड में जितने धधकते पिंड है सभी की स्वामिनी है, उत्पत्ति करता है। जो सूर्य में प्रखर प्रकाश है उसे नीलग्रीव कहते हैं और यही नीलग्रीवा माँ तारा है और देवी तारा को महानीला क्योंकि उनका रंग नीला है। इसके संबंध में कथा आती है कि जब सागर मंथन हुआ था तो सागर से जब हलाहल विष निकला जो तीनों लोगों को नष्ट करने लगा, तब समस्त राक्षसों, देवताओं, ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से रक्षा की गुहार लगाई। भूत भावन शिव भोले ने सागर मंथन से निकले कालकूट नामक विष को पी लिया। विष पीते ही विष के प्रभाव से महादेव मूर्छित होने लगे और तब उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया, किंतु विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया। जब देवी ने भगवान को मूर्छित होते हुए देखा तो देवी नासिका से भगवान शिव के भीतर चली गई और आद्या शक्ति ने तारा का रूप लेकर उनको स्तनपान करवाया और विष को अपने दूध से प्रभावहीन कर दिया और शिव जी को विष की अग्नि से मुक्त कराया। इस वजह से ही तारा माँ का शरीर जो है वो नीला पड़ गया और मात्र शक्ति के करुणामय रूप के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं और तब भगवान शिव ने देवी को महानीला कहकर संबोधित किया। इस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति के बाद पहली बार देवी साकार रूप में प्रकट हुई और जिस माँ ने शिव को स्तनपान कराया वो अगर हमारी भी वात्सल्य सिंधु बन जाए तो सोच लीजिए कि हमारा जीवन कितना धन्य हो सकता है। अपने साधक की रक्षा माँ स्वयं करती है, अपने शत्रुओं को जड़ से खत्म करती है। साधना के बल पर साधक असामान्य तथा असंभव लगने वाली क्रियाओं को भी करने में सफल हो जाते हैं और एक साधक ने तो अपनी नाभि से कमल की उत्पत्ति तक कर दिखाया था और तिब्बती साधनाओं के सर्वश्रेष्ठ होने के पीछे भी उनकी आराध्या देवी मणि पद्मा का ही आशीर्वाद है और ये मणि पद्मा और कोई नहीं बल्कि तारा देवी का ही तिब्बती नाम है। दोस्तों, अक्षोभ्य पुरुष की शक्ति है माँ तारा, जिसे माँ तारिणी कहा गया है और ये वो महाविद्या है जो हमें भव रूपी बंधन से तारती है। दोस्तों, तारा साधना करने के लिए रात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। इनकी साधना, इनकी आराधना करके भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं और इसलिए अगर आप भी माँ तारा की साधना करना चाहते हैं तो अर्धरात्रि के समय करें। स्पेशली 11:27 से लेकर 12:27 के बीच में करें। ऐसे आप 10 बजे के बाद से कभी भी कर सकते हैं, रात को 3 बजे तक। तारा माँ की साधना हमेशा एकांत कक्ष में करना चाहिए जहाँ आपके अलावा कोई उपस्थित ना हो और मध्य रात्रि के पश्चात का जो समय होता है वो माँ तारा का होता है।
बिना गुरु की आज्ञा के प्रारंभ ना करें साधना। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सी साधना आपको कब करनी है, कैसे करनी है, कितने बजे से करनी है। इस तरह से गुरु मंत्र लेकर के आपको साधना करनी चाहिए। गुरु दीक्षा योग्य गुरु से आपको ग्रहण करनी चाहिए और सिद्ध गुरु की देख रेख में अपने जो अनुभव है उसको शेयर करते हुए आपको साधना करनी चाहिए। सिद्ध गुरु से ही आपको दीक्षा, आज्ञा, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला, जो भी सिद्ध सामग्री है, ये सभी आपको गुरु के मार्गदर्शन से ही प्राप्त करनी चाहिए। नहीं तो ये विनाश को न्योता देने के बराबर है। और बिना गुरु की आज्ञा के साधना करने पर कहा जाता है कि साधक पागल तक हो सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ये करना चाहिए। साधना शुरू करने से पहले पंच शुद्धियाँ ज़रूर करनी चाहिए। स्थान शुद्धि, देह शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, देव शुद्धि और मंत्र शुद्धि। प्रथम पूजन स्थान का शोधन करना चाहिए। जहाँ साधना के लिए बैठते हैं उस जगह को शुद्ध कर लीजिए। पहले ज़माने में लोग गौ माता के गोबर और गौमूत्र से संपूर्ण जगह को शुद्ध करते थे। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में अगर ये सब अवेलेबल नहीं है तो आप कम से कम धुला हुआ आसन लाल रंग का या गुलाबी रंग का आपको लेकर के आपको वहाँ पे स्थान को शुद्ध करना चाहिए, साफ करके वहाँ पे विराजित होना चाहिए। देह शुद्धि ज़रूर करें। माँ तारा की पूजा के पहले आपको स्नान ज़रूर करना चाहिए। स्वयं की देह का शोधन किया जाता है। मंत्रों के द्वारा स्नान कर सकते हैं अपने इष्ट के मंत्रों का जप करते हुए। और आसन पर आसीन होकर प्राणायाम या भूत शुद्धि की क्रिया से अपने शरीर का शोधन करें। सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो जितने दिन आप साधना कर रहे हैं उतने दिन आपको फलाहार का सेवन करना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ होता है। शौच आदि शारीरिक जो भी क्रिया है इससे निवृत्त होकर के बैठे ताकि बीच बीच में आपको ना उठना पड़े। और अगर आपके जीवन में गैस आदि की कोई भी चीज़ की समस्या है, शरीर व्याधिग्रस्त है, जुकाम हो, बुखार हो, तब ये साधना आपको नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्रियां पीरियड्स में रहने वाली है वो ध्यान करें, वो ये साधना कर सकती हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें पूजा स्थल से अलग आपको करना चाहिए। प्राणायाम हो, योग हो, इन सभी से देह शुद्धि में मदद मिलती है, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। जगह की शुद्धि की आपने, अपने देह की शुद्धि की, और इसके बाद आप जब स्नान आदि कर लें तो आपको सफ़ेद रंग के या गुलाबी रंग के वस्त्र या धोती धारण करने चाहिए। कहा जाता है माँ की साधना में आपको सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। आप वन पीस यानी वन साड़ी सिर्फ लपेट के साधना करें तो अच्छा है। और गुप्त रूप से साधना करें, ट्राई करें कि किसी बंद कमरे में आप साधना करें जहाँ आपको कोई रोके टोके ना। इसके बाद आपको द्रव्य शुद्धि करनी चाहिए। द्रव्य शुद्धि के दो अर्थ होते हैं। एक तो पाप से कमाया हुआ जो धन है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। साधना के लिए जो भी साधन या चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें एकदम स्वच्छ हो, पर्याप्त हो। चाहे आप जो जल भी ले रहे हैं संकल्प के लिए तो वो जल भी शुद्ध होना चाहिए। गंदे जल आदि से आप शुरू ना करें। जो भी भोग आदि बनाएंगे वो अपने हाथों से बनाएं, बाज़ार से लाया हुआ नहीं होना चाहिए। कोई भी टूटा फूटा चादर हो, फ्रेम हो, फटे हुए नोट हो, टूटा हुआ फर्नीचर हो, टूटा हुआ पाटिया हो, कोई भी बर्तन टूटा फूटा हो, ये आपको प्रयोग में नहीं करना चाहिए। ये होता है द्रव्य शुद्धि। इसके बाद देव शुद्धि, यानी सिर्फ साधना की नहीं, घर की जो भी दूसरी पूजा पाठ की मूर्तियां हैं पहले उसका स्थान साफ कर ले। अपने जो इष्ट देवता हैं उनके शरीर में प्रतिष्ठा करके नाना प्रकार के न्यास करने चाहिए। वो मैं आगे बताऊंगी न्यास कैसे करते हैं। और अपने देवता को देवम भूतवा देवम यजेत, यानी देवता बनकर ही देवता का वर किया जाता है। इसलिए आपको पहले अपने आप को देव की तरह अपनी आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। इष्ट देवता बहिर्यांग पूजन का मतलब है अंदर जो देवता हमारे शरीर में अंदर आत्मा में स्थित है उनको बाहर ला करके उनके द्वारा हम देवी का पूजन कराएंगे। इसके बाद आपको मंत्र शुद्धि करनी चाहिए। जैसा मैंने बताया योग्य गुरु के सानिध्य में दीक्षा ग्रहण करके करना चाहिए। और नहीं तो आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आप मेरा ध्यान करके आप वैसे शुरू कर सकते हैं साधना। या कुछ लोग शिव जी को गुरु मान करके कर सकते हैं, आप वो कर लें। इसके बाद आप सभी प्रकार की शुद्धियाँ करने के बाद आप अपने स्थान पर विराजें। उत्तर मुखी होकर के आपको साधना करनी चाहिए, और या फिर आप चाहें तो पश्चिम मुखी होकर के भी कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जहाँ बैठेंगे पूजा स्थल के लिए वहाँ पर आपको एक सुरक्षा घेरा बनाना चाहिए। आसन विराजमान करें। आसन गुलाबी रंग का या लाल रंग का होना चाहिए। आसन के चारों ओर सिंदूर, कर्पूर तथा लौंग का मिश्रण बना करके आपको एक सुरक्षात्मक घेरा बनाना चाहिए।
ये घेरा इसलिए होता है क्योंकि हम पारलौकिक शक्तियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे में हम जिस देवी को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आए ना आए, कई बार दूसरी शक्तियाँ, पारलौकिक शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती है। ये सुरक्षा घेरा उसमें उन शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देता है, इसलिए वो करें, सुरक्षा घेरा बनाएं। इसके बाद आप माँ के लिए थोड़े से चावलों को कलर कर लें। माँ को सफ़ेद चावल नहीं चढ़ाए जाते, इस बात का ध्यान रखें। चावल में थोड़े से कुमकुम डालें, हल्का सा छींटा डाल दें पानी का और फिर उसको लाल कर लें चावलों को। अपने सामने एक चौकी रख लें, उस पर लाल कपड़ा या गुलाबी वस्त्र बिछा लें। गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करके कपड़ा बिछा करके आप सबसे पहले यंत्र स्थापित करें। यंत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है देवी की साधना में, क्योंकि यंत्र के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती है। और यंत्र आपको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा हमेशा शुभ मुहूर्त में शुद्ध परिस्थिति में बनाया गया यंत्र वो आपको लेना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए आपका यंत्र, ऐसे ही नहीं कि मार्केट से खरीद लिया और उसको आपने साधना में रख दिया। और उस यंत्र का शापोद्वार ज़रूर किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश देवी वर्ग में किसी न किसी कारण से शापित है। जब तक इसका देव वर्ग का उद्धार ना किया जाए तब तक वह पूर्ण रूप से आपके ऊपर कृपा नहीं करता, क्योंकि जो शापित है वो आपके ऊपर कृपा कैसे करेगा। इसलिए यंत्र शापित नहीं होना चाहिए और यंत्र का अमृत अभिषेक करवा के यंत्र को पूर्ण रूप से चैतन्य, जीवित, जागृत, अमर किया जाना चाहिए। इसके बाद ही यंत्र स्थापित करने के बाद आपको साधना प्रारंभ करनी चाहिए। इसके बाद सबसे पहले आपको दीपक जला करके दीपक का पूजन करना चाहिए। ओम क्रोधरात्रि स्वरूपिण्यै नमः। ओम क्रोधरात्रि स्वरूपिण्यै नमः। ओम क्रोधरात्रि स्वरूपिण्यै नमः। इस प्रकार बोलते हुए आपको पूजन करना चाहिए। साधना प्रारंभ करने के बाद यंत्र कैसे स्थापित करेंगे, कोई भी जो स्थान है वहाँ पर 4 आप चावल की ढेरियाँ रखें और चावल के चारों ढेरियों पर एक एक लौंग या एक एक सुपारी आपको रखनी चाहिए। इसके बाद यंत्र आपको वहाँ पे खूब सारे गुलाब के फूल बिछा दीजिए, इसके ऊपर आपको यंत्र स्थापित करना चाहिए। पहले आपको कलश स्थापित करना चाहिए, ऑप्शनल होता है ये, पर करना चाहिए हमेशा। साक्षी के रूप में दीपक, कलश ये हमेशा स्थापित किए जाते हैं। तांबा या जो भी लोटा आपके पास है वो आप ले लें, स्टील का लोटा ना यूज़ करें। तांबा हो, चांदी हो, सोना हो, इसमें जल भर लीजिए और इसमें आप थोड़े से हल्दी की गांठ, सुपारी, पैसे, लौंग, इलायची, कमलगट्टे के बीज आदि सभी चीज़ें आपको डाल देनी चाहिए और फिर इसे थोड़े से चावल रख कर के स्थापित करें और इसके ऊपर आपको एक नारियल स्थापित करना चाहिए। नारियल स्थापित करने के लिए आप उसके ऊपर कलावा लपेट लीजिए या फिर लाल वस्त्र लपेट करके इसके ऊपर इस प्रकार स्थापित करें कि जिधर से नारियल हम पेड़ से तोड़ते हैं वो मुख जो होता है वो हमारे तरफ होना चाहिए। और फिर आप तारा माँ का ध्यान करके उनका आवाहन करें। उनकी मूर्ति आदि है तो वो स्थापित करके षोडश उपचार पूजन कर सकते हैं, आप 64 उपचार पूजन कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग रूप से आप उनका पूजन करें और माँ का ध्यान करें। हे माँ, आपकी चतुर्भुजाएं हैं, दोनों हाथों में खड्ग और कैंची तथा बाएं हाथ में कपाल और खप्पर है। बाल पीले रंग के हैं, 3 नेत्र हैं, तरुण के समान, तरुण सूर्य के समान तेजोमय और आभा से दीप्तिमान सुशोभित हो रहे हैं। आप जलती हुई चिता में शव पर स्थित हैं तथा एक पैर आगे किए हुए वीर आसन पर बैठी हैं। शेर का चमड़ा तथा कौपीन धारण किए हुए हैं, जीवा लपलपाती हुई चलायमान है। भयंकर डरावना स्वरूप, घोर रूप में हुंकार भरती हुई भक्तों की अभय वरदायिनी है। आपकी चारों भुजाओं में सर्प लिपटे हुए हैं। मैं ऐसी भक्त वत्सला माँ तारा का ध्यान करता हूँ एवं उनको आमंत्रित करता हूँ। देवी का निवास स्थान घोर महाशमशान है, जहाँ सर्वदा चिता जलती रहती है। ज्वलंत चिता के ऊपर देवी नग्न अवस्था या बागंबर पहनकर खड़ी है और देवी नर खप्परों तथा हड्डियों के मालाओं से अलंकृत है। सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करती है और 3 नेत्रों वाली देवी उग्रतारा स्वरूप से अत्यंत ही भयानक प्रतीत होती है। शमशान से संबंधित जो समस्त वस्तुएं हैं, तत्व है, जैसे मृतदेह, हड्डी, चिता, भस्म, भूत, प्रेत, कंकाल, खोपड़ी, उल्लू, कुत्ता, लोमड़ी इत्यादि से देवी का घनिष्ठ संबंध है कि आपको माँ का आवाहन करना चाहिए।
माँ की विधिवत पूजा करें। पूजा सामग्रियों में विशेष रूप से माँ को आप नीले फूल हुआ, ये सब आपको चढ़ाने चाहिए। और दुर्बा हुआ, अक्षत हुआ, चंदन या कुमकुम हुआ, पंचगव्य हुआ, पंचमेवा हुआ, पंचामृत हुआ, ये आप चढ़ाएं। उड़द, काली उड़द की दाल, लौंग, काली मिर्च, काली दराख, ये सब चीज़ें, या फिर कोई हाथ से बनाकर मिठाई आप भोग के रूप में, चढ़ावे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पूरे समय माँ का पूजन करते वक्त अष्टगंध माँ को चढ़ाएं, वस्त्र पहनाएं, वस्त्र का भाव करें और ओम क्रोध रात्रि स्वरूपिण्यै नमः ये बोलते हुए पूरे समय आपको पूजन करना चाहिए। इसके बाद आपको मंत्रों का जप करने के लिए, पहले तारा साधना का मंत्र जप करने से पहले अपने गुरु के मंत्र की एक माला, ओम श्री गुरुवे नमः या गुरु मंत्र अगर आपने अभी तक नहीं लिया और साधना करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे, वहाँ पे मैं आपको गुरु मंत्र प्रोवाइड कर दूंगी। और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला, पहले गुरु मंत्र की एक माला, फिर महामृत्युंजय मंत्र की एक माला, फिर माँ तारा का कवच, इसके बाद विनियोग, इसके बाद न्यास करके आपको मंत्र का जप करना चाहिए। विनियोग करने के लिए सबसे पहले आपको सीधे हाथ में जल लेकर के बोलना चाहिए, ओम अस्य श्री तारा मंत्रस्य अक्षोभ्य ऋषि बृहति छंद तारा देवता रिम बीजम हुम शक्ति आत्मा नोभिष्ट सिद्ध्यर्थे तारा मंत्र जपे विनियोग, इस प्रकार से बोल करके आपको जल को छोड़ देना है। और ओम अक्षोभ्य ऋषि नमः मम यंत्र उद्वारे द्वारे कहते हुए पानी के 21 बार यंत्र को छींटे देकर के पुष्प धूप अर्पित करें। आप देखेंगे सभी मंत्रों के जप के पहले अक्षोभ्य शिव का या अक्षोभ्य ऋषि का नाम लेना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि माँ के भैरव अक्षोभ्य शिव हैं जो बिना किसी क्षोभ के हलाहल विश्व का पान करते हैं। माँ तारा से ही पंच तत्व आकाश, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि उत्पन्न होते हैं। और कहा जाता है कि जब मधु कैटभ का संहार हो गया तो इन दोनों दैत्यों के शरीर से ही पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का निर्माण किया गया। तब इन दैत्यों के शरीर के पापों की वजह से भूमि पर जीवन का विकास नहीं हो पा रहा था। तब महामाया माँ सती ने, माँ तारा और महादेव ने दक्षिणेश्वर भगवान या अक्षोभ्य भगवान के रूप में अवतार लिया और भगवान सूर्य को उत्पन्न किया। उनमें ये शक्ति थी कि वे प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न कर सकती थी और उनके और महादेव के संयोग से सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य को माँ तारा ने आदेश दिया कि वो पृथ्वी पर जीवन लाकर उसे नित्य प्रकाशित करें और इस प्रकार तारा और महादेव की शक्ति से पृथ्वी पर जीवन का आविर्भाव हुआ। अद्भुत पुराण के मुताबिक जब माता सती ने रावण का वध करने के लिए माँ काली का स्वरूप धारण किया तब माँ क्रोध में थी। ऐसे में ब्रह्मा सहित कई देवताओं ने उनके क्रोध शांत करने की प्रार्थना की और तब माँ काली ने अपना सौम्य रूप धारण करके भगवान शिव ने उनसे प्रार्थना की कि वो ज्ञान प्रदान करे। तब माँ तारा ने भगवान शिव की छाती पर अपना बायां पैर रखकर उनको ज्ञान प्रदान किया और देवी शव रूपी शिव पर विराजमान है, या यूं कहें शव को अपना आसन बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही शव में चैतन्य का संचार होता है। बिना शक्ति के शिव शव के समान है, चैतन्यहीन है और देवी की कृपा से ही देह पर प्राण रहते हैं। इसलिए अक्षोभ्य ऋषि का नाम लेकर के फिर आपको न्यास करना चाहिए। न्यास करने के लिए बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ को समूहबद्ध कर ले। पांचों उंगलियों से जो मंत्र बता रही हूँ उसका उच्चारण करते हुए भिन्न भिन्न अंगों के स्पर्श करने हैं और मन में ऐसी भावना रखें कि वे सभी अंग तेजस्वी और पवित्र होते जा रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंग भी शक्तिशाली बनते हैं और आप में चेतना प्राप्त होती है। सबसे पहले सिर का स्पर्श करके बोले अक्षोभ्य ऋषि नमः शिरसी, फिर मुख का स्पर्श करें, फिर से जल लें, फिर बोले मुख का स्पर्श करके बोले ब्रह्म तो छंद से नमः मुखे। इसके बाद जल लेकर के हृदय का स्पर्श करें, श्री महोग्र ताराय नमः हृदय। इसके बाद गुप्तांग को स्पर्श करें, हु बीजाय नमः गुहे। इसके बाद दोनों पैरों का स्पर्श करें, फट शक्तये नमः पादयो। फिर नाभि का स्पर्श करें, रिम कीलिकाय नमः नाभो। फिर पूरे शरीर का स्पर्श करें, विनियोगाय नमः सर्वांगे। फिर अपने दोनों हाथों के अंगूठे से अपने हाथ की विभिन्न उंगलियों का स्पर्श करें। ऐसे करने से उंगलियों में चेतना प्राप्त होती है। और राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, रिम तर्जनीभ्याम नमः, रुम मध्यमाभ्याम नमः, रैम अनामिकाभ्याम नमः, रौंग कनिष्ठाकाभ्याम नमः, रम करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। इसके बाद आपको ध्यान से गुटिका लेनी चाहिए। गुटिका पारद की होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। आप चाहे तो बड़ी या छोटी जो भी आप पहन सकें वैसी आपको लेनी चाहिए।
5-6 आपको गुंजा के बीज लेने चाहिए, चिरमी के बीज भी इनको कहते हैं। और साथ ही साथ आपको ना तांबे की एक अंगूठी नाग बनी हुई हो तो वो ले सकते हैं, या जनरल अंगूठी भी आप छल्ला ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको पहले सिद्ध करवाना चाहिए किसी प्रॉपर ज्योतिष से, इसके बाद ही काम में लेना चाहिए। इन सभी को यंत्र के सामने रख करके आपको पूजन करना है। इसके बाद आप माँ के सामने भोग रखें। भोग के लिए आप उड़द की दाल लीजिए, काली मिर्च लीजिए, काली द्राख लीजिए। इन चीज़ों से, गुड़ से आपको माँ को भोग रखना चाहिए। आप चाहें तो उनके लिए कुछ बना भी सकते हैं घर में मिठाई, उसको भी आप भोग रख सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर माँ भगवती तारा का ध्यान करके धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि से पूजन करके महाविद्या के मंत्रों का जप करना चाहिए। तारा मंत्र आप नीले कांच की माला से करें। नीले हकीक की माला से मंत्रों का जप किया जाता है। और प्रतिदिन 12 माला का, अगर आप नॉर्मल 9 दिन करना चाहते हैं तो 12 माला का जप कर सकते हैं। नहीं तो आपको बता दूं कि 23 माला का जप किया जाता है 11 दिन तक, ये नियम होता है। चाहे तो आप 28 माला का, अगर इस क्रम में जाना चाहें तो 9 दिन में अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं तो 28 माला का जप कर सकते हैं। और मंत्र आप बोलेंगे ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। कौन सी मंत्र बोलेंगे? ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। ध्यान रखें, माँ तारा के स्तोत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, इनको वीर भाव से पढ़ा जाता है, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से आप इनका उच्चारण किया जाता है। कहा जाता है कि जितने भयानक और जितने गंभीर कंठ स्वर से पढ़े जाते हैं उतने ये अधिक फलदायी होते हैं। और ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई सामर्थ्य और योग्य साधक होगा वो ही जान सकता है। और साधारण मनुष्य भी अगर इसको करना चाहे तो आप बैठकर इन मंत्रों को अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन लीजिए, इनका श्रवण करें। ये भी आपको अपने जीवन की सभी बाधाओं से मुक्त करता है। माँ का जप पूर्ण होने के बाद आपको हवन भी ज़रूर करना चाहिए। दशांश हवन होता है, जैसे 10 दिन आपने साधना की मंत्रों का जप किया, 23 माला का जप रोज 11 दिन तक, 11वें दिन आपको दशांश हवन करनी चाहिए। और दशांश हवन यानी जितने भी मंत्र आपने जपे हैं वो सभी मंत्र आपको उसके 10 भाग कर लीजिए, उसमें से 1 भाग का हवन होगा। अलग अलग आहुतियाँ दे सकते हैं आप, चाहे तो शहद से हवन कर सकते हैं, काले तिलों से हवन कर सकते हैं, बेलपत्र हो, भोजपत्र पर श्रीम लिख करके हवन करना, घी से हवन करना, ये सभी से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। जो लोग भी मधु से या शक्कर से हवन करते हैं, खीर से होम करते हैं, इन सभी को आकर्षण पैदा होता है, वशीकरण की शक्तियाँ प्राप्त होती है। घी और शक्कर से हवन सामग्री में होम करने पर आकर्षण पैदा होता है। काले तिल और खीर से हवन करने पर शत्रुओं का स्तंभन होता है। इस तरह से आपको हवन करना चाहिए। मंत्र उच्चारण के बाद आप कवच का पाठ करें, सहस्त्र नाम पढ़ें, माँ के स्तोत्र का, तारा स्तोत्र का पाठ करें और स्वयं को देवता के चरणों में आत्मसमर्पित कर दें। दोस्तों, इससे साधक की जो भी धन की अभिलाषा हो, कामना हो, वो ज़रूर पूर्ण होती है। गुप्त रूप से करना चाहिए। इसके बाद, हवन के बाद जो तारा यंत्र है उसको घर के मंदिर में या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर आपको 1 साल तक संभाल कर रखने चाहिए। इसके बाद आप इसे विसर्जित कर सकते हैं या किसी देवी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और देवता के विसर्जन की भावना करके देवता को स्वयं के हृदय कमल में प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए। जितनी भी सामग्री है, बाकी सामग्रियों को जल में प्रवाहित कर दीजिए या पीपल के नीचे रख दीजिए। आजकल धरती में और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए कहीं कहीं पर जल पर नहीं बहाने दिया जाता है, तो ऐसे में प्रतीकात्मक विसर्जन की भावना रख करके आप कहीं पर भी देवताओं का निकास कर सकते हैं। जो गुटिका रहेगी वो आप गले में या कमर पे या अपने बाहों में धारण कर सकते हैं, उसे किसी लाल या काले धागे में बांध करके। आप चाहें तो चांदी की चेन आदि में भी, पतली चेन में भी उसको डलवा करके पहन सकते हैं, फ्रेमिंग करा कर। या फिर आप उसे अपने पर्स में या अपने तिजोरी में, चिरमी के बीड्स जो आपने चढ़ाए थे वो वशीकरण के लिए भी काम होता है। जैसे आप किसी बिजनेस टूर पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो वो आपको हमेशा लेके जाना चाहिए। और जो अंगूठी थी वो आपको अपनी अनामिका उंगली में धारण कर लेनी चाहिए। एक छोटी सी कन्या जो निर्धन हो, जिसकी आयु 5 साल से कम की हो, उसके हाथ में लाल वस्त्र, उसको लाल रंग की ड्रेस आपको देनी चाहिए। और वस्त्र के साथ आपको 1.25 किलो मिठाई, 5 जासून यानी कि लाल गुड़हल का फूल, कुछ दक्षिणा, 1 मेहंदी की पैकेट, 1 महावार या आलता की शीशी और 1 बिंदी की पैकेट या लाल चूड़ियाँ आपको साथ में दान देनी चाहिए।
दोस्तों कुछ सावधानियां हैं, ये आपको ज़रूर करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन आपको इन दौरान ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो आप तारा महाविद्या की साधना ना करें। और बिना अछोभ ऋषि की पूजा के, यानी जो अशोभ भैरव हैं उनकी पूजा आपको पहले ज़रूर करनी चाहिए, इसके बाद ही माँ का ध्यान करना चाहिए। किसी भी स्त्री की निंदा किसी भी सूरत में ना करें। साधना के दौरान अपने भोजन को सादा रखें, लौंग इलायची आदि का प्रयोग ना करें। किसी भी कीमत पर भांग के पौधे को स्वयं ना उखाड़ें। टूटा हुआ आईना आपके आसपास नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। और जब आप साधना के लिए संकल्प लेंगे, उसी ध्यान रखें उसके बाद गलतियों की छूट नहीं होती। इसलिए अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो ही आप संकल्प करके साधना प्रारंभ करें। संकल्प लेकर के मनोकामना बोलें, नित्य जप की संख्या बताएं कि मैं रोज इतने जप करूंगा ही करूंगा, और रोज आपको उतनी ही संख्या में जप करना चाहिए, कम या ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। कभी अगर मुश्किल हुई तो कम कर सकते हैं, लेकिन असामान्य नहीं होनी चाहिए। कुछ आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साधना कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, तो क्या क्या अनुभव होते हैं, सबसे स्पेशल पार्ट आपको बताती हूँ कि आपकी साधना सिद्ध हुई कि नहीं। आपको जो दूसरे या तीसरे दिन है आवाज़ें आने लगेंगी, ऐसा लगेगा कोई स्त्री बोल रही है, कोई फुसफुसाहट कर रही है, ऐसा लगेगा कमरे में कोई है, अदृश्य रूप में होती है तारा माँ, मगर आप उनको देख नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा कमरे में आई है, कमरे में खड़ी हुई है, या उनकी सांस की ध्वनि सुनाई देगी आपको। दूसरे तीसरे दिन ऐसा लगेगा, जब भी ऐसा लगे तो आप मंत्र जप करते रहें, आसन से उठे नहीं, डरे नहीं। चौथे और पांचवें दिन आपको लगेगा कमरे में कोई चल रहा है, पाँव की आवाज़ें आएंगी, उस समय भी आपको व्याकुल या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगेगा कोई सुगंध आ रही है, कोई आसपास आके बैठा है, ऐसा लगेगा कि उसका घुटना आपके घुटने से स्पर्श हुआ है। 11वें 12वें दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि अंधेरे में बिंब जैसी स्त्री दिखाई देगी, छाया दिखाई देने लगती है। अगले दिन लगभग प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती है नारी रूप में। षोडश वर्षीय बालिका के रूप में दिखती है, लाल वस्त्र धारण किए हुए, गहने पहने हुए आपके पास आकर बैठ जाती है। ऐसे ही है माँ तारा का रूप, त्रिपुर सुंदरी रूप है। त्रिपुरा सुंदरी का मतलब है पूरे संसार में ऐसा किसी का रूप या यौवन नहीं है। वो बैठी है तो कोई बात नहीं, मंत्र जब आपका चलता रहे, बीच में माला नहीं छोड़नी है, पूरी माला आपको ज़रूर करनी है। 15वें दिन आपके प्रत्यक्ष हो जाती है और सवाल करती है कि तुमने मेरी साधना क्यों की है, मुझे क्यों बुलाया है, क्या कार्य है। उस समय आपको कोई जवाब नहीं देना है, चुपचाप रहें, कोई जवाब ना दें, पहले अपनी माला पूरी कीजिए। खतरा आपको 12वें और 15 दिन के बीच में होता है। माला पूरी हो जाए तब आप बोलें कि हे भगवती तारा, आप मेरे जीवन में निरंतर रहें, निरंतर मुझे स्वर्ण धन और धान्य प्रदान करते रहें और पूरे जीवन में पूर्णता प्रदान करें। इस मंत्र के द्वारा जब भी मैं आपको याद करूं तब आप मेरा कार्य अवश्य करें। और तथास्तु बोलकर अगर वो अदृश्य हो जाती है, जब वो बोलें आप उनको सुने और समझ लीजिए कि आपकी साधना सफल हो गई है। किसी भी महाविद्या की साधना उपासना करके साधक अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकता है। अत्यंत उग्र शक्ति है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि सभी शक्तियों को आप भले माता ही मानते हैं, लेकिन वो माता तो है ही, किंतु आपके द्वारा साधना करने का मतलब है कि उन्हें आप अपनी मानसिक शक्ति से खींच रहे हैं, वो अपने आप नहीं आ रही है। ऐसे में जो सौम्य शक्तियाँ हैं वो प्रतिक्रिया भले न दे, किंतु उग्र शक्तियाँ गलतियाँ क्षमा नहीं करती है। इसलिए कई लोग भूल में होते हैं, भ्रम में होते हैं कि हम तो पूजा कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं। तो ऐसे में आप गलत ना करें। बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना सुरक्षा कवच के आपको महाविद्या साधना नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग भी कमज़ोर दिल वाले हैं, अस्थिर मानसिकता वाले हैं, वो उनको ये साधना नहीं करनी चाहिए। तारा महाविद्या की साधना जीवन का सौभाग्य है और देवी अपनी साधक की उंगली पकड़कर उसको लक्ष्य तक पहुंचाती है। गुरु कृपा से ये साधना मिलती है और हमारे जीवन को निखारती है। इसलिए सच्चे दिल से करें, क्योंकि ये वो माँ है जो कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति को बनाती है। ये तारा का सबसे बड़ा गुण है और इसलिए अपने घर में नित्य तारा की उपासना ज़रूर करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी। आप देखेंगे कभी आपका परिवार भी नहीं बिखरेगा।
आपका परिवार टूटेगा नहीं, और अगर बिखर भी गया हो तो वो फिर से जुड़ जाएगा। ये है तारा महाविद्या के करामात। इस तरह से करें तारा साधना, बोलिए जय माँ तारा। शुभ आशीष आप सभी को। और महाभैरवी, उर्वशी देवी, शमशान वासिनी जी, कुल गुरु, कामाख्या शक्तिपीठ आसाम, सभी देवी देवता आप सभी की रक्षा करें और आपके जीवन में माँ तारा सभी सुख को लेकर के आए, यही मेरी कामना है। और इसी कामना के साथ आज के लिए ही किसी प्रकार की भूल चूक हो तो क्षमा करें। आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, हर तरफ से हार चुके हैं, उन सभी को इन गुप्त नवरात्र में ये तारा साधना ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, जय बम बम भोलेनाथ की, जय तारा माँ की, जय अक्षोभ्य भैरव की।